परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा। ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए वो प्रति भोर को हमारे जीवन में नया दिन करके देते हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें, उसकी स्तुति करें और अपने जीवन के द्वारा उसको प्रकट करें, उसके प्रेम को, उसके आनंद, उसकी शांति को प्रकट करें। और इसलिए आज के दिन फिर से उसने दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत महान सनातन प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है, कि उस जीवित अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, अनदेखे परमेश्वर को जो दिखाई नहीं देता, उस परमेश्वर को हम लोग जाने, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुभव करें। और ये बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि बहुतों ने चाहा, इस संसार के ज्ञानियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, शास्त्रियों ने उस जीवित परमेश्वर को जाने, परंतु नहीं जान पाए, क्योंकि वो परमेश्वर संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। मनुष्य की चतुराई, मनुष्य की बुद्धिमानी के कारण से वो नहीं जाना जा सकता। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि परंतु परमेश्वर ने इन बालकों पर दया किया, अपने चेलों के विषय में कहा। और आज भी जो लोग प्रभु यीशु के चेले बनते हैं, जो लोग प्रभु यीशु के निकट आते हैं, उसके प्रेम की ओर देखकर, वे लोग उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अनुभव से। और यही परमेश्वर की इच्छा है हम सबों के लिए, जो लोग उसको जानना आरंभ कर दिए हैं। कई बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, जैसा उनको जानना चाहिए वैसे नहीं जानते, और ये सच है। उसका ज्ञान अभी जितना भी हम जान पाए हैं, जो लोग जाने हैं, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत थोड़ा सा हम उस जीवित परमेश्वर को जान पाए। और जो विशाल परमेश्वर है, अनादि ब्रह्म है, उसको हम बहुत ही थोड़ा जाने हैं। परंतु वो चाहता है कि हम जैसा उसको जानना चाहिए वैसा जाने। और इसी कारण से परमेश्वर लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं कि हम अपने जीवित परमेश्वर को, हमारे स्वामी को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रीति से, अनुभव से जानते चले जाएं। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से ये अवसर आज के दिन में है। हमारे उसके पवित्र वचन के प्रकाश में जब हम देखते हैं, उसके द्वारा हम आज भी सीखें कि हम कैसे उसको जानें, कैसे और आगे बढ़ें, कैसे जयवंत जीवन जिएं। ये सब परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में इन बातों को बता दिया है, और इन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम पर प्रकट करते हैं। और इसलिए जितने आज के दिन में प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम जैसे हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर होकर भी हम जैसे तुच्छ और निकम्मे, घास के समान मुरझाने वाले, मिट्टी सरीखे मनुष्यों की ओर दृष्टि करते हैं।
जो आपकी दृष्टि में कुछ है भी नहीं। ये आपकी महानता है, महान परमेश्वर। और इसलिए हम अपने हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी ओर दृष्टि की है और हमारे जीवन में अपना अद्भुत कार्य आरंभ किया है, उद्धार का कार्य, हमारे पापों की क्षमा देकर अपने पवित्र लहू के द्वारा। और इस कारण से हम आपकी महिमा कर सकते हैं, आपका धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा अनुग्रह किया है हमारे जीवन में। और इसलिए आज के दिन में फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपके पवित्र वचन को बोलने में पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो। और वैसे जितने लोग सुनते हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, महान परमेश्वर हर एक अपने आपके पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर रखने पाएँ और इन वचनों के अनुसार अपने आप को जांचने पाएँ और समर्पित करने पाएँ और इस आत्मिक जीवन में और ऊपर उठने पाएँ। इसलिए हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपकी स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करना चाहते हैं, सब बातों में आपकी सहायता चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की स्तुति में हम लोग गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। 102 नंबर का गीत है। सदा मैं स्तुति
महिमा हो, स्तुति हो। आइए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए 119 नंबर का गीत को गाएंगे हम सब। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। इस गीत को गाएंगे हम सब मिल करके। Oh
स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाने के पहले परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे भाई चौहान की ओर से। सबको जय मसीह। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। है प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया की राहों में मेरे साथ चलना, पाप भरे दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन में मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझे किया। हे प्रिय यीशु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही
के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। वो परमेश्वर सचमुच में हमारे शांति देने वाले परमेश्वर है, ढांढस देने वाले परमेश्वर है। और विशेषकर जब मनुष्य दुखों में, संकटों में जब होता है, तब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें ढांढस देते हैं, शांति देते हैं और हमारी अद्भुत रीति से सहायता करते हैं। ये सच है। इसलिए जिनके पास वो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, तो लोग बहुत ही धन्य लोग होते हैं इस संसार में, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर उनके साथ रहता है और लगातार उनकी सहायता करता है। और इस कारण से उस जीवित परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके वचन के विषय में हमको जानना ही चाहिए और ठीक ठीक जानना चाहिए। जैसा हमको जानना चाहिए वैसे ही जानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन में फिर से उसके पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठना चाहते हैं और एक वचन से हम सीखना चाहते हैं। पहले यूहन्ना सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 to 17, 18। आदि में वचन था और 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 पद को, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई,
परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आज हम सब के पास व्यवस्था है, हर एक मनुष्य के पास, और वही व्यवस्था है जिसको परमेश्वर ने दिया मूसा के द्वारा। चाहे दुनिया के किसी कोने में मनुष्य हो, उसी व्यवस्था का पालन करते हैं। वही व्यवस्था हर लोगों के पास है। तो जो व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, उसके द्वारा लोग सिद्ध नहीं हो पाए, या वो व्यवस्था जो परमेश्वर जो चाहता था मनुष्य के लिए, जो परमेश्वर जो डिमांड था, जो स्टैंडर्ड है परमेश्वर का, जो स्टैंडर्ड, उसको पूरा नहीं कर सका। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, 10 आज्ञा दिया 2 पटियाओं में। निर्गमन 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को क्या करना है। मनुष्य को चोरी नहीं करना है, मनुष्य को लालच नहीं करना है, मनुष्य को झूठी साक्षी नहीं देना है, मनुष्य को हत्या नहीं करना है, मनुष्य को झूठ नहीं बोलना है। ये सब आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। परंतु इन आज्ञाओं को मान नहीं सके लोग, हर समय टूट गया। एक आज्ञा को मारने की कोशिश करता है मनुष्य, दूसरा आज्ञा टूट जाता है। जैसे कि हम याकूब के पत्री में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में कि एक व्यक्ति किसी एक आज्ञा को पालन करने की कोशिश करता है। पढ़िए। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, देखो, मतलब सारी व्यवस्था को भी यदि पूरा कर दिया परंतु एक बात में यदि चूक गया, यदि कोई एक आज्ञा छोड़ दिया या पूरा नहीं कर पाया, तो वो तो पूरी रीति से दोषी ठहर गया, बोल रहे हैं आगे। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। हाँ, इस प्रकार से व्यवस्था जो है मनुष्य को दंड के अधीन कर दिया है या श्राप के अधीन कर दिया। मनुष्य दंडित हो गया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था का जो डिमांड है उसको पूरा ही करना है। ऐसा यदि पूरा करता है तभी वो परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में होगी, या जो परमेश्वर ने उसके लिए जो रखा है धर्मी ठहराएगा, तभी धर्मी ठहराएगा। तो इसी कारण से व्यवस्था लोगों को धर्मी नहीं ठहरा पाया, क्योंकि एक आज्ञा का पालन करने की कोशिश किया मनुष्य, दूसरे आज्ञा टूट गया, फिर तीसरे आज्ञा को पालन करने की कोशिश किया, चौथे आज्ञा टूट गया, और इस प्रकार से आज्ञाएं टूटती ही रही। आज्ञाएं, व्यवस्था मनुष्य को किसी को सिद्ध नहीं कर पाया। इसी कारण से उनको पुराने नियम के अंदर बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था। जब जब उनके जीवन में कोई अपराध हो जाए तब तब उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था, वेदी पर लाना पड़ता था, उसमें पशु का बलि करना पड़ता था और उसका लहू को वेदी पर चढ़ाना पड़ता था। और तब कहीं जाकर टाइम बीम पर्टिकुलर उसी अपराध के लिए मनुष्य का को क्षमा मिलता था, और आगे जब हो गया उसका फिर से वो हो जाता था। मनुष्य कितनों भी प्रयास करे, कितनों भी कोशिश करता था, हालांकि भय मानते थे वो लोग परमेश्वर का। इसी कारण से भय मानते थे, क्योंकि आज्ञा टूटेगा तो श्राप आ जाएगा या दंड का अधीन हो जाएंगे। इस कारण से वो लोग पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का भय मानते थे। अभी के लोग परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानते कि उनकी व्यवस्था नहीं उनके पास, या व्यवस्था को जानते नहीं है, और इसलिए परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है।
तो यहाँ पर जो मेन चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि व्यवस्था के कारण कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सका। आज बहुत सारे लोग व्यवस्था का पालन करवाना चाहते हैं ईसाइयत के अंदर। व्यवस्था का पालन 10 आज्ञाओं को रटवाना चाहेंगे, 10 आज्ञाओं को रटाएंगे। आगे कोई संस्कार होगा, दृढ़ीकरण होगा, ऐसा कुछ होगा तो, और ऐसा करके वो चाहते हैं कि हाँ 10 आज्ञा याद हो गया, विश्वास वचन याद हो गया, या और कुछ बाइबल की बातें। और ऐसा सोच के वो सोचते हैं कि अब ये क्वालिफाई हो गए आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ीकरण या विश्वास में अब दृढ़ हो गया। अब पूरी रीति से अब ये विश्वास करता है उस जीवित परमेश्वर पर, उसकी आज्ञाओं का मानेगा, परंतु मान नहीं सका। ये व्यवस्था एक मनुष्य को दंडित करता है, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि रोमियो 8 उसका 3रा पद पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ देखिए, व्यवस्था मनुष्य शरीर में बहुत कमजोर है, दुर्बल है, निर्बल है। कहने का मतलब आदम का पाप चला रहा है उनके जीवन में, श्राप चला रहा है उनके जीवन में। वो कुछ अच्छा करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता है। जैसे कि हम रोमियो 7 अध्याय में पढ़ते हैं 19 पद से आगे, जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे होता नहीं, जिससे मुझे घृणा आती है वही मुझसे होता है, तो फिर उसका करने वाला मैं नहीं हूँ। पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो करवाता है मुझको। तो व्यवस्था के कारण से लोग धर्मी नहीं ठहर पाए। क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्था मानना पड़ेगा यदि व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरना है, या व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के पास जाना है, या परमेश्वर को जानना है तो। परंतु मनुष्य नहीं जान पाया। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो ये है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई पहुंची, मतलब अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता से हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो आया प्रभु यीशु। ठीक है, सच्चाई मतलब सत्य जीवन, झूठ का जीवन नहीं, एकदम सच्चाई का जीवन, हृदय की सच्चाई के साथ जीवन, जो वास्तविक में जो है, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार जीवन, वो सच्चाई लेकर आया, वो सत्य जीवन। और सत्य जीवन लाकर वो वैसा ही प्रभु यीशु चलकर दिखाए भी। वो चलकर दिखाती है 3.5 साल तक कि एक व्यक्ति जो सत्य में है, सत्य में आ जाता है, वो कैसे चलना है उसको और कैसे चल सकता है। तो इन बातों को दिखा दिया। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया। अनुग्रह क्या चीज़ है? अनुग्रह किसको कहते हैं? इंग्लिश बाइबल में ग्रेस लिखा है। ग्रेस का मतलब होता है जिसके हम योग्य नहीं हैं, इस योग्य नहीं, वो उसके योग्य परमेश्वर हमको बना देता है। या जैसे कि टीचर्स लोग, स्टूडेंट्स लोगों को यदि 33 मार्क्स पाना है, नंबर उनको पासिंग मार्क है, तो मान लीजिए 20 मार्क पाया उसने, स्टूडेंट जो है, तो उसको वो किसी भी प्रकार से कैसे भी जांच ले, उससे अधिक मार्क पा ही नहीं सकता। ऐसा उसने सॉल्व किया है पेपर।
परंतु उसको ग्रेस मार्क देते हैं। ग्रेस मतलब इसके योग्य, पास होने के योग्य है ही नहीं, परंतु चलो ग्रेस दे देते हैं इसको। तो एक्चुअल में ग्रेस मतलब जिसके हम योग्य नहीं हैं उसके योग्य वो परमेश्वर हमको बना देता है, मतलब हमको क्वालिफाई कर देता है। तो इसको कहते हैं ग्रेस, अनमेरिटेड ग्रेस, जिसके अनवर्दी हैं, जिसके लायक नहीं है। कोई मनुष्य उसके लायक नहीं है, परमेश्वर के लायक नहीं है, परंतु एक मनुष्य को वो परमेश्वर इस योग्य करता है कि परमेश्वर पर भरोसा कर सकता है, परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा महिमा प्राप्त कर सकता है, इस योग्य करता है, उसको अनुग्रह बोलते हैं। तो प्रभु यीशु के द्वारा अनुग्रह आया, अनुग्रह से परिपूर्ण कर दिया, और क्योंकि अनुग्रह को लेकर आया, अर्थात जो काम व्यवस्था नहीं कर सका या व्यवस्था की विधियों को, जैसा कि भाई ने अभी पढ़ा, नहीं मान सका कोई, उन्हीं विधियों को अब कैसे मान लेता है, उसी लाइन को पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, ताकि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखो, वही व्यवस्था की विधि अर्थात वही आज्ञाएं, कि झूठ बोलना नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठी साक्षी नहीं देना, वही आज्ञा जो बार बार टूट रहा था व्यवस्था के कारण से, शरीर के दुर्बल होने के कारण से, या पाप में शरीर होने के कारण से, परंतु परमेश्वर ने उस काम को कर दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि अनुग्रह को लेकर आया। और जैसे ही प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई और उसके बाद जैसे ही पवित्र आत्मा आया जीवन में, उसके बाद ये अनुग्रह काल आरंभ हुआ। पेंतिकोस्त के दिन से ही अनुग्रह काल आरंभ हुआ है। जैसे ही पवित्र आत्मा चेलों के अंदर आया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर आया पहली बार, और तभी से यह अनुग्रह काल आरंभ हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह आरंभ हुआ है। तो इस चीज को ठीक से हमको जानना चाहिए कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण से, और वो अनुग्रह क्या कर सकता है हमारे जीवन में, या क्या काम किया हमारे जीवन में, इस चीज को विशेषकर आज के दिन में हमको जांचना है। जो परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो क्या हमारे जीवन में काम किया है, या अनुग्रह क्या काम करना चाहिए, वचन क्या कहता है, इस चीज को हमको जांचना है। क्योंकि जो अनुग्रह किया परमेश्वर, उसके द्वारा मनुष्य का जो जीवन है, परमेश्वर को जो डिमांड है वचन के द्वारा, या जो स्टैंडर्ड है उसका, या जो मापदंड है कि परमेश्वर के लोगों को या प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या वो मापदंड के अनुसार हम चल रहे हैं, या वो मापदंड हमारे जीवनों के द्वारा क्या पूरा हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। फिर इन सब चीजों को थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या कर सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, वो क्या कर सकता है। जो हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, ये सही है कि एक मनुष्य नहीं कर सकता, हमने देख लिया, क्योंकि पाप का शरीर है उसके पास, पाप का जीवन है। परंतु जब अनुग्रह आता है तो करता क्या है वो, उसको देखेंगे।
इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हाँ, यहाँ पर 7वें पद में हम पढ़ रहे हैं कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखो, अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा, छुटकारा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो अनुग्रह लाया प्रभु यीशु, उसके कारण से ही एक व्यक्ति को ये क्षमा प्राप्त होता है जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर, प्रभु यीशु के बलिदान पर, क्रूस पर हुए बलिदान पर। जब एक मनुष्य पापों में डूबा हुआ मनुष्य विश्वास करता है, तब वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता है। कोई अपने आप से इस जीवन को पा नहीं सकता, क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। आज संसार में क्षमा प्राप्त करने के लिए या पाप धुलने के लिए लोग चाहते हैं कि उनका पाप धुल जाए या उनका पाप क्षमा हो जाए या वो लोग दंड से बच जाएं, परमेश्वर के दंड से। उसके लिए संसार में कई प्रकार के उपाय मनुष्य आज करता है। बहुत सारे लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बहुत से लोग कई यात्राओं में चल जाते हैं, यात्रा करते हैं, मंदिरों की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, अपने आप को बहुत ही कष्ट देते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। और बहुत से लोग दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे लोग। उसका एक उद्देश्य है उनका कि किसी तरह से उनके पाप क्षमा हो जाए। मतलब किसी न किसी प्रकार से अपना प्रयास मनुष्य करता है। दान पुण्य करेंगे, बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं, काहे के लिए? ताकि हमारा जो पुराना कर्म है या पुराना जो भी हमसे हो गया गलतियां या पाप, वो जो हम पुण्य करेंगे और जितना ज़्यादा पुण्य करेंगे और जब बैलेंस में हम तराजू में तौलेंगे तो पुण्य यदि ज़्यादा हो गया तो पाप जो है मिट जाएगा। क्यों सिस्टर, ऐसी था ना? मेरी सिस्टर को अच्छा से मालूम है। तो आज मनुष्य बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, परंतु नहीं, उससे नहीं होगा बोल दिया प्रभु। जैसे कि इसी का दूसरा अध्याय उसका 8वां पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना जगे, यदि कर्मों के कारण से यदि उद्धार मिल जाए किसी मनुष्य को, उसके पाप क्षमा हो जाए, तो उसको घमंड करने का कारण होगा। वो घमंड से भरेगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा प्रयास किया और तब उसको ये मुक्ति मिला, मुझको क्षमा मिला। नहीं हो सकता बोल दिया। किसी भी भांति एक मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता। कैसे होगा बोल रहा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। जैसे ही एक मनुष्य परमेश्वर की योजना पर विश्वास करता है, क्या योजना? वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आए प्रभु यीशु के रूप में, और मनुष्य के पाप अपराधों को, उसके दंड को अपने ऊपर लिया, अपने शरीर में लिए और क्रूस पर जाकर बलिदान हो गया, अपना लहू बहा दिए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। जब परमेश्वर की ये योजना मनुष्य के लिए जो थी, उस पर जैसे ही विश्वास करता है, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आता है। विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह होगा नहीं।
परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो प्रभु यीशु का लहू उसके हृदय के अंदर आएगा नहीं, मनुष्य के पाप अपराध क्षमा होंगे नहीं। तो ये अनुग्रह पहला महत्वपूर्ण काम ये करता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, एक मनुष्य के सारे पाप अपराधों को, जो करोड़ों पाप करके मनुष्य बैठा हुआ है, अनगिनत पाप, उसको क्षमा कर देता है, धो डालता है। व्यवस्था के अंदर क्या होता था? धोता नहीं था परमेश्वर पापों को, क्षमा होता था उनका, क्षमा करता था उनके अपराधों को और पापों को ढांपता था। जैसे कि हम भजन संहिता 32 अध्याय पहला पद में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर जो है अपराधों को क्षमा करता और पापों को ढांपता है। ढांप देता है मतलब जैसे सब लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक पेपर लगा दिए और ढंप गया, वो लिखा हुआ है सारा पाप, पेपर जैसे ही हटाएंगे तो सारा पाप फिर से दिखाई देने लगेगा। नहीं, नए नियम के अंदर वो परमेश्वर वो काम नहीं करता, पूरी रीति से धो डालता है, मतलब मिटा देता है, ढांपता नहीं, मिटा ही देता है पूरी रीति से। ये अद्भुत काम वो परमेश्वर करता है एक मनुष्य के जीवन में। ये बहुत बड़ा अनुग्रह करता है परमेश्वर, एक मनुष्य के पापों को मिटाकर क्षमा करके धो डालता है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू सब पापों को क्षमा कर देता है, धो डालता है, शुद्ध कर देता है, ये काम करता है। और यदि उसका अनुग्रह ना हो तो ये काम हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने बहुत बड़ा अनुग्रह रूपी धन, अनुग्रह लेकर आया ना प्रभु यीशु, हमारे लिए कंगाल, धनी परमेश्वर एक मनुष्य के लिए कंगाल बन गया, क्योंकि वो अनुग्रह उंडेल दिया मनुष्य। अब एक मनुष्य के जीवन में जैसे प्रभु यीशु का अनुग्रह आता है, उसके सारे पाप क्षमा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं और उसका दंड जो है समाप्त हो जाता है। जो पाप का जो दंड है वो समाप्त होता है। तो ये काम करता है, और केवल यही नहीं काम करता, इब्रानी 8 अध्याय उसका 12 पद भी पढ़िए। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। ये अद्भुत काम परमेश्वर करते हैं। और एक, मैं उनके अपराधों को, उनके पापों को स्मरण भी नहीं करूँगा। वैसा परमेश्वर है। देखिए, ओ तुम्हारे सारे पापों का अपराधों को मैंने पीठ के पीछे फेंक दिया, बोलता है, काली घटा के समान मिटा दिया, मैं उसको स्मरण नहीं करूँगा, बोलता है। मतलब फिर से बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रयास होता है। ना केवल क्षमा करता है, अपने लहू से धोता है, परंतु उसको याद भी नहीं करूँगा, बोलता है, स्मरण भी नहीं करूँगा, बोलता है। कैसा अद्भुत महान परमेश्वर। जबकि हम मनुष्य बार बार उन चीज़ों को लाते हैं, स्मरण करते हैं, या हम याद दिलाते रहते हैं किसी को, भाई तूने 10 साल पहले ये काम किया मेरे साथ, ये हुआ। नहीं, परमेश्वर बोलता नहीं, बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, स्मरण नहीं करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम एकदम भूल जाते हैं उसको, कोई भूलता नहीं, या परमेश्वर भूल चुका, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को सब मालूम, परंतु स्मरण नहीं करूँगा बोल दिया, क्योंकि क्षमा कर दिया, इसलिए वो स्मरण नहीं करूँगा, बोलता है। तो ये अद्भुत काम वो परमेश्वर करता है एक मनुष्य को, जब पाप क्षमा होता है। कब पाप क्षमा होता है? जब एक मनुष्य अपने सारे पापों को मान लेता है, तब
परमेश्वर के सन्मुख में आ जाता है परमेश्वर, मैं किसी योग्य नहीं हूं प्रभु, आपके चरणों में आने के योग्य भी नहीं और क्षमा के योग्य भी नहीं हूं, दंड के योग्य हूं पूरी रीति से। जैसा कि वो डाकू ने कहा था प्रभु यीशु से, एक डाकू ने कहा, हम तो न्याय अनुसार सही रीति से दंड के योग्य हैं, यही हमारे योग्य है, वास्तव में न्याय के योग्य है। हमारा जो अपराध है, हमारा जो दंड है, वो यही है कि क्रूस की मृत्यु ही हमको मिलना चाहिए था और मिल रहा है। एक डाकू ने स्वीकार किया था, हम इसी के योग्य हैं और हर मनुष्य इसी के योग्य है। सोच लीजिए, इसी की योग्य है, अब दूसरा योग्य नहीं है। परंतु ये परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम होता है कि वो क्षमा करता है, और उसने हर एक को क्षमा कर दिया जिन्होंने मानकर प्रभु यीशु के पास आए, पश्चाताप किए कहने का मतलब मान कर छोड़ने की इच्छा किए, छोड़ दिया ऐसा नहीं, मान कर निर्णय किए कि नहीं प्रभु, ये अब ऐसा जीवन मैं नहीं जीना चाहता, मेरी सहायता कीजिए, नहीं करूंगी ऐसा नहीं, ऐसा पाप अब नहीं करूंगी ऐसा नहीं, मुझसे होगा ही नहीं ऐसा नहीं, वो होगा, परंतु इच्छा करता है कि नहीं प्रभु अब ऐसा जीवन मुझको नहीं जीना है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति मानता है निर्णय के साथ, तो प्रभु यीशु के लहू उसको धो डालता है, क्षमा कर देता है। जैसे कि चक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया, सबको बांट थोड़ी दिया, वो जिनसे अन्याय से ले लिया था उनको सबको उसी समय दे थोड़ी दिया। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह के सामने, मैं ऐसा फेर दूंगा प्रभु, जो भी मैंने अन्याय से लिया है किसी से, और सब लौटा दूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा। तो वो परमेश्वर और प्रभु जो मनुष्य के हृदय को जानता है, जांचता है, वो जान गए कि जैसे ही अवसर आएगा ये सब कुछ लौटा देगा। उसी समय उसने कहा जी इस घर में उद्धार होगा, मतलब उसके सारे पाप क्षमा हो गए, धुल गए, शुद्ध हो गए, ये मतलब है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, और सबसे पहला काम ये करता है कि मनुष्य के जीवन में उसके सारे पाप अपराध क्षमा कर देता है, धो डालता है, शुद्ध। और इतना ही नहीं, रोमियो 5:9 में लिखता है कि वो पढ़िए, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, इसी कारण से वो जी भी उठा लिखा है। देखो, धर्मी ठहरे कहने का मतलब वो परमेश्वर इस योग्य कर दिया। धर्मी ठहराने का मतलब ये होता है जैसा मानो इसने कोई पाप किया ही नहीं, इतना शुद्ध हो गया, इतना एकदम निर्दोष है, इसने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। इसको कहते हैं धर्मी ठहराना या जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई होना। परमेश्वर जो जस्टिफाई करता है एक व्यक्ति को, वो भी प्रभु यीशु के लहू के कारण से करता है। प्रभु यीशु जी उठा ही इसलिए कि एक व्यक्ति को धर्मी ठहरा दे, अर्थात जैसे प्रभु यीशु का लहू को वो परमेश्वर देखता है एक मनुष्य के जीवन में, और तब ये सोचता है कि हाँ अब ये उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू को देखता है उसके जीवन में, उसके जीवन को देखता है, और तभी एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर के सामने जो सच्चा न्यायी परमेश्वर खड़ा हो सकता है, अन्यथा कोई खड़ा नहीं सकेगा। तो ये काम, अद्भुत काम करता है परमेश्वर।
न केवल क्षमा करता है परंतु हमको निर्दोष ठहराता है और स्मरण नहीं करूँगा बोलता है। हमारे पाप अपराधों को केवल मैंने मिटा दिया काली घटा के समान, ये कहता है। परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य का वो पाप जो क्षमा नहीं होगा, प्रभु यीशु ने कहा, एक पाप के विषय में कहा लेकिन क्षमा नहीं होगा। जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका क्षमा नहीं होगा बोला। जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा क्षमा नहीं होगा। या जो प्रभु की प्रार्थना में हम सीखते हैं, मत्ती 6 अध्याय उसका 6 अध्याय 15 पढ़े, देखो पढ़ो। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखो ये भी शर्त है, इसके कारण से बहुत से लोग फेल होने वाले हैं, फेल हो जाएंगे। सारा पाप अपराध क्षमा हो गया था, धुल गया था, शुद्ध हो गया था। यदि उसी समय प्रभु यीशु का आगमन हो जाता या मृत्यु हो जाती तो बच जाते, स्वर्ग चले जाते। परंतु परमेश्वर ने समय दिया है मनुष्य को चलने के लिए, चलकर दिखाओ। अब इस दौरान यदि किसी के प्रति कोई विरोध हुआ है, अपराध हुआ है, यदि क्षमा नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि क्षमा नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, किसी ने किसी के विरुद्ध में बहुत कोई अपराध किया, जघन्य अपराध किया है, मैं तो किसी प्रकार से मैं क्षमा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ऐसा कई विश्वासी लोग बोलते हैं। किसी प्रकार से क्षमा नहीं करूंगी ऐसा बोलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा और स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। ठीक है। फिर वो लूका 18 अध्याय में वो प्रभु यीशु ने कहा कैसे क्षमा करना है बोला, लूका 18 मत्ती। जब तक तू मन से क्षमा नहीं करेगा, कि इसमें मत्ती में है क्या? मत्ती 18 पढ़िए। हाँ पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? नहीं वो वाला नहीं। हाँ 35 बात। पढ़िए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देखो बहुत से लोग ऐसे मुंह से क्षमा कर देते हैं। हाँ ठीक है, क्षमा मांग लेना भाई, या क्षमा कर देना उसको। हाँ ठीक है, क्षमा कर दिया, मिल गया कहीं पर, हाँ क्षमा कर दिया मैं, ठीक है। परंतु मन से क्षमा नहीं किए रहते हैं, मुंह से क्षमा कर दिए रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जब तक तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे, हृदय से क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको क्षमा नहीं करेगा। तो हृदय से क्षमा करना है एक व्यक्ति को, मुंह से नहीं। तो ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह होता है और विश्वासी लोग इसका अनुभव करते हैं। जो उद्धार पाता है, कोई भी प्रभु यीशु के पास आकर इसको उद्धार का, पापों की क्षमा, इसका अनुभव करते हैं। देख, परंतु इतना ही सफिशिएंट नहीं है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो मसीह के द्वारा आया, केवल इतने ही के लिए नहीं आया, इससे और अधिक कार्य करना चाहता है। करना क्या चाहता है?
पाप की सामर्थ्य से छुटकारा देना चाहता है। देखो, ये पाप क्षमा हो जाता है मनुष्य का, परंतु उसके बाद भी पाप का प्रभाव उनके जीवन में है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में पाप का प्रभाव रहता है या पाप का सामर्थ्य रहता है, या पाप कभी भी राज्य करता है। क्यों? क्योंकि बार बार वही वही चीज रिपीट होता है। कहीं झूठ बोल दिया, फिर कभी ऐसा अवसर आया तो फिर झूठ बोल दिया, या किसी से बुरा मान गए, फिर कभी ऐसा आया ठीक हो गया, मान ली क्षमा मांग लिए, फिर कभी ऐसा अवसर आया तो फिर बुरा मान गए, या बार बार उसे चिढ़ गए, या देख ये तो रिपीट होते रहता है ना। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह जो है और ऊपर करना चाहता है, एक मनुष्य को और ऊंचे पर उठाना चाहता है। रोमियो 6 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखो, जो लोग अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं उन पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, मतलब पाप उनके हृदय के अंदर राज्य नहीं करेगा। ये sin will not rule। पाप जो उनके हृदय के अंदर राज्य नहीं करेगा। देखो, यदि क्योंकि अनुग्रह के अधीन है, और नहीं तो फिर यदि पाप राज्य कर रहा है, बार बार पाप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अनुग्रह के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? व्यवस्था के अधीन। और व्यवस्था एक व्यक्ति को दंडित करता है, श्राप के अधीन कर देता है। अनुग्रह जो है एक व्यक्ति को उस पर जय दिलाता है, जयवंत जीवन होगा उसका, जय दिलाएगा उसको। यदि वो जय पाना चाहेगा तो, यदि उसके लिए संघर्ष करेगा या उसके लिए परेशान रहेगा, हालांकि एक ही बार में एक ही दिन में वो जय नहीं मिल जाएगा, परंतु यदि कोई विश्वासी ने यहाँ पर मुझको जय पाना ही है, ऐसा करके संघर्ष करेगा, उसके लिए वैसे समर्पण करता ही रहेगा, उसके लिए पश्चाताप करेगा बहुत ज्यादा यदि हो गया तो अवश्य वो उस पर जय दिला देगा। अनुग्रह जो है जय दिला देगा। क्यों जय दिला गया? अनुग्रह क्या चीज है? सामर्थ है। अनुग्रह रूपी आत्मा बोलता है, मतलब सामर्थ का आत्मा, सामर्थ दे देगा वो, अनुग्रह रूपी आत्मा दे देगा वो। सामर्थ, वो आत्मा जो है अनुग्रह रूपी आत्मा है या सामर्थ की आत्मा है। वो एक व्यक्ति को वहां पर जय दिलाएगा, जय दिलाते जाएगा, वो जयवंत जीवन जिएगा वो व्यक्ति, और इस कारण से वो पाप के अधीन नहीं होगा या पाप उसके जीवन में राज्य नहीं करेगा, या क्रोध जो है बार बार उसके जीवन में राज्य करता ही नहीं रहेगा। नहीं तो उस पर जय मिलता ही नहीं। विश्वासियों को क्रोध पर जय मिलता ही नहीं, और ऐसी चीजों पर, लालच पर जय मिलता ही नहीं। उसका कारण क्या है? व्यवस्था के अधीन है, अनुग्रह नहीं मिल रहा है। अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके पास आ नहीं रहे हैं। वह इब्रानी 4 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चलें कि हम पर दया हो
और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। न देखो, हमारा वो जो महायाजक बन के आया, महायाजक बन के वो स्वर्ग गया, प्रभु यीशु, वो बोल रहा है कि वो महायाजक जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा नहीं है। वो दुखी होता है। दुखी होता है कहने का मतलब उन सब परिस्थितियों को उसने अनुभव कर लिया है कि कैसे दुख होगा एक व्यक्ति को, या कैसे संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए, कैसे आंसू बहाना पड़ता है परमेश्वर के चरणों में आकर। क्योंकि 5 अध्याय में रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना और विनती किया ताकि मृत्यु से जो बचा सकता है उसको मृत्यु से बचा ले। ठीक है, तो कौन सी मृत्यु से बचा सकता था परमेश्वर? क्रूस पर मरने से बचने के लिए वो प्रार्थना किया था क्या प्रभु यीशु? हाँ, प्रभु में जो क्रूस की मृत्यु मत देना, ऐसा कर प्रार्थना किया था क्या? विश्वासियों के विषय में लिखा है, आग में डाले गए, वो हंसते हंसते आग में जाते थे, आग के खंभा में जलते थे वो लोग, पर परमेश्वर की स्तुति करते हुए सिंह के मान में गए। प्रारंभिक कलीसिया के जो विश्वासी लोग थे वो लोग, क्या प्रभु यीशु ऐसी क्रूस की मृत्यु से डर रहे थे? जो प्रार्थना कर रहे थे कि ये वाले मृत्यु से मुझको नहीं, पाप की मृत्यु से बचा सकता था, पाप होने से बचा सकता था, क्योंकि परमेश्वर से अलग हो जाता हूँ। तो यहाँ पर 4 अध्याय के उसमें हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वो हमारी निर्बलताओं को जानता है, वो हमारी कमजोरियों को, एक विश्वासी की कमजोरी को जानता है कि यहाँ पर हम कमजोर हैं, यहाँ पर हम गिर जाएंगे, वो भी जानता है। ऐसे ऐसे जगहों में गिर सकता है वो भी जानता है। ठीक है, परंतु वो सब बातों में परखा गया, उसकी भी परीक्षाएं हुई, अर्थात ऐसी परिस्थितियों से वो भी गुजरा प्रभु यीशु अपने देह के रहने के दिनों में। बचपन से बड़ा 30 साल का हुआ, 33.5 साल तक दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो इसी कारण से वो समझता है वो, तो भी वो निष्पाप निकला। कैसे वो निष्पाप निकला? 16 पद भी पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट युवा बांधकर चले। हाँ, कि इसलिए आओ कि उस अनुग्रह के सिंहासन पर, जो अनुग्रह को लेकर आया, अर्थात जो सामर्थ्य को लेकर आया, प्रभु यीशु तो बचपन से अनुग्रह में बढ़ाना है, परमेश्वर का अनुग्रह में, वो अनुग्रह को लेकर आया, जो सामर्थ्य को लेकर आया, उसके पास आओ। ये कहने का मतलब आओ, हियाव बंद कराओ, मतलब पूरे विश्वास के साथ आओ। प्रभु आप जय दिलाने वाले परमेश्वर हैं, आप मुझको यहाँ पर जय दिलाएंगे ही, मुझको सामर्थ्य दे दीजिए प्रभु। मैं यहाँ पर कमजोर हुआ हूँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा निर्बल हूँ प्रभु, मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मुझको वो सामर्थ्य चाहिए, आपको वो अनुग्रह चाहिए। इसलिए उसके पास आओ, सिंहासन के निकट आओ, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए। तो दया हो कहने का मतलब जो पुराने पाप है ना, उस पर दया करता है। पर जो पाप हो गया, ऑलरेडी हो चुका, मतलब दया हो मतलब क्षमा हो जाए हम पर, जो हमने कर लिया, जो हो चुका है हमारे जीवन में, उन सब पापों की क्षमा हो जाए, हम पर दया कर, मर्सी। वो दया करता था, पुराने नियम में दया करता था। ठीक है, अर्थात उनके अपराधों को क्षमा करता था, पापों को ढांपता था बस। उनके पास अनुग्रह नहीं था। पुराने नियम के विश्वासियों के अंदर, या पुराने नियम के व्यवस्था में जो थे परमेश्वर के लोग, इब्राहिम के संतान, उनके पास अनुग्रह रूपी धन नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया है।
इसी कारण से वो लोग बार बार फेल होते थे। परंतु अब के विश्वासियों को फेल नहीं होना है बोल रहा है। परंतु फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन सच्चाइयों को जानते नहीं है, इन सब बातों को जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और इस कारण से उसके निकट आ नहीं रहे हैं। जो अनुग्रह का सिंहासन, जिसके पास अनुग्रह है, भरा हुआ है, जो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, जो हो गया वो क्षमा कर देगा, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएगा, और वो अनुग्रह पाएं बोल रहा है। और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। कौन सी आवश्यकता? जब हम बहुत निर्बल महसूस कर रहे हैं, जब कोई हमको कोई कड़वी बातें बोल दिया, हम सही नहीं पा रहे हैं उसको, ये है आवश्यकता। हमको कुछ बोल दिया, हम बुरा मान रहे हैं, बुरा मानने वाले हैं, या बुरा मान रहे हैं, वो है आवश्यकता। ऐसे समय में वो अनुग्रह के सिंहासन पर आए, ताकि वो अनुग्रह दे, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में दे, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दे, ताकि हम उस पर हमको जय मिले। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे ही जयवंत होता रहा, अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह लेकर आया वो, और अनुग्रह पर ही चला वो। तो हमारी आवश्यकता समय वो है, जब जब हम निर्बल हो रहे हैं, जब जब हम जानते हैं अपनी कमजोरियों को, और शैतान भी जानता है, एक विश्वासी की कमजोरी को शैतान भी जानता है, और इसीलिए घात के स्थानों में बैठा करता है, लिखा है वो। जिस प्रकार से सिंह जो है घात के स्थानों में बैठता है, वो हिरण इस समय यहाँ पर आएगी वो, क्योंकि वो प्यासी होगी और आएगी, और छुप के बैठे रहेगा झाड़ियों में, और जैसे ही आएगी दबोच लेगा। वैसे ही शैतान एक विश्वासी की कमजोरियों को भी जानता है कि यहाँ पर एक कमजोर है, यहाँ पर तो सरलता से इसको मैं पाप में डुबा देता हूँ, या झूठ बोलवा देता हूँ, या लालच उत्पन्न कर देता हूँ, या कोई ऐसी जो चीज़ें हैं अभिलाषाएं आँखों को, उनमें फंसा देता हूँ। वो जानता है। ऐसे समय में यही आवश्यकता का समय है, उसके पास आ जाओ बोल रहा है। वो अनुग्रह के सिंहासन पर, वो परमेश्वर के पास अनुग्रह दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक विश्वासी को जय का जीवन मिल जाता है, जयवंत जीवन मिल जाता है, और अनुग्रह में ही आगे बढ़ना है एक विश्वासी को। उसका अनुग्रह है तभी एक विश्वासी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का पहला पद पढ़िए। इसलिए हे मेरे पुत्र, यदि तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखो, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, वो अनुग्रह से ही एक व्यक्ति बलवंत हो सकता है। वो सामर्थ्य तभी आएगा, नहीं तो बलवंत हो नहीं सकता। वो सामर्थ्य मिलेगा ही नहीं उसको, वो दुष्ट का सामना कर ही नहीं सकता। जब जब दुष्ट उसको गिराने की कोशिश करेगा या देखेगा मौका, यहाँ पर गिरा देता हूँ, वहाँ पर उसको बल मिलेगा ही नहीं, वो गिर ही जाएगा वो एक विश्वासी। और इसीलिए गिर जाते हैं विश्वासी लोग, इसीलिए गिरते हैं। तो यहाँ पर अनुग्रह से बलवंत होते जाओ, जो मसीह यीशु में है उस अनुग्रह से बलवंत होते जाओ। और अनुग्रह से ही इब्रानी 13 अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह इसे दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। मैं देखो, मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हमारा मन जो हमारा हृदय है,
परमेश्वर का अनुग्रह होगा तभी बलवंत होगा, तभी दृढ़ होगा, तभी स्थिर होगा। मन को स्थिर करते रहे चेलों का, विश्वासियों का। पौलुस पे के विषय में लिखा है, पतरस लिखा है, ये लोग दृढ़ करते रहे, उनके मन को स्थिर करते रहे। तो परमेश्वर के जो अनुग्रह जो मसीह यीशु में होता है, उसके कारण से एक व्यक्ति बलवंत होता जाएगा, उसका हृदय के विश्वास दृढ़ होता जाएगा, उसको सामर्थ्य मिलता जाएगा, और तभी वो सामना करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये अनुग्रह मिलता कैसे है, कैसे मिलता है, मिलेंगे कैसे, कैसे मांगना है उसको? पहला याकूब 4 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ। हाँ बस बस। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे अधीन हो जाओ? 6 पद पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह देखो, दीनों पर ही अनुग्रह करता है वो। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह को लेना है अपने जीवन में, मसीह का अनुग्रह कोई दिन लेना है, तो जब जब दीन हो जाएंगे तब तब वो सामर्थ, अनुग्रह रूपी सामर्थ मिलेगा, और शैतान का सामना कर देंगे, या शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे, या शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे मतलब शैतान अपने रूप में ऐसा नहीं आ जाएगा हवा में, वो मनुष्य में ही होकर आता है। वो मनुष्य में होकर आएगा शैतान। यदि कोई उल्टी सीधे क्रोध में आया, कोई बहुत ज़्यादा, ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा? दीन हो जाओ बोल रहा है, क्योंकि दीनों पर वो अनुग्रह। दीन हो जाओ कहने का मतलब, नहीं प्रभु मैं तो मर गया हूँ, मैं तो क्रूस पर मर चुका हूँ प्रभु, ये इन चीज़ों के लिए तो मैं तो मर गई प्रभु, मैं तो मर गया। ऐसा हो जाओ बोल रहा है, और तब वो परमेश्वर का वो बड़ा अनुग्रह रूपी सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, उसको अनुग्रह का आत्मा बोलते हैं, वो राज्य करने लग जाएगा, वो आ जाएगा। क्योंकि दीन जो होता है, दीन रहेंगे, टूटा हुआ हृदय रहेगा, उनके जीवन में वो अनुग्रह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर बोल रहा, क्या बोल रहा है? क्योंकि दोनों दिनों पर अनुग्रह करता है, परंतु अभिमानियों का देखो, यदि जहाँ भी अभिमान आए तो स्वयं परमेश्वर खड़ा हो जाता है सामने में। एक व्यक्ति विरोध करता है, क्या कहने का मतलब, वो परमेश्वर ही उसको पीछे ढकेल देता है। क्योंकि निर्गमन 15 अध्याय में पढ़ते हैं, वो अभिमानियों को क्या कर देता है? नीचे गिरा देता है। अभिमानियों को नीचे गिरा देता है, वो तो खुद ही गिरा देता है। वैसे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, अब जागे आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए करके अब घमंड आने लगा, और परमेश्वर ढकेल देता है, जाओ गिरी जाओ। ये जरूर से ऐसे ही है। शैतान जब प्रधान स्वर्गदूत जब अभिमान में आया, परमेश्वर ने क्या किया? उसको नीचे गिरा दिया। बिल्कुल आज भी ऐसी करता है। तो इसीलिए दीनों पर अनुग्रह करता है। वो दीन होने की आवश्यकता है, मतलब मान लेने की आवश्यकता है ना। प्रभु यहाँ पर मैं कमजोर हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु जी, मैंने मुझको या हो गया तो नहीं प्रभु, यहाँ पर मुझको ये चीज नहीं बोलना था, या प्रभु यीशु यदि आप मेरे अंदर होते तो क्या करते, आप क्या बोले होते। ऐसे जांचते हैं। यदि एक विश्वासी इस प्रकार से जांचने लग जाए, है प्रभु यदि आप मेरे जगह में होते, अंदर मेरे अंदर होते, तो आप क्या कैसे जवाब दिए रहते सामने वाले को? आप क्रोध से बोले होते आप, या उल्टी सीधी बातें बोल दिए रहते, या आप क्षमा कर दिए रहते।
क्या करते हैं? देखो ऐसे जांचना चाहिए विश्वासी को, और ऐसे जांचेगा तभी समझ में आएगा कि प्रभु यीशु उनके अंदर है या नहीं, या परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ रहे हैं कि नहीं, तभी जांच सकता है। तो देखिए इस क्षेत्र में भी परमेश्वर का अनुग्रह ये काम करता है। क्या करता है वो? ना केवल हमारे पापों को क्षमा करता है, परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परंतु पापों पर जय भी दिलाता है, जयवंत जीवन में आगे बढ़ाता है, बढ़ा देगा। एक काम और करता है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय, हाँ पढ़िए वाला। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ देखिए यहाँ पर पौलुस के विषय में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ये प्रकाशनों की बहुतायत के कारण इसे घमंड में ना आ जाए। ओ परमेश्वर ने देखा, प्रभु यीशु ने देखा, एक ऐसा जन मुझको मिला है जो पूर्ण मन से मेरे सम्मुख दीन रहता है, टूटा हुआ रहता है। कहीं इनके अंदर इतना प्रकाशन उसके अंदर परमेश्वर ने दिया, पवित्र आत्मा का प्रकाशन जो पूरा सारी पत्रियों को लिख डाला, वो इतना प्रकाशन, फूल न जाऊं ऐसे लिखा है। कहीं प्रकाशनों के कारण मैं फूल न जाऊंगा या घमंड ना आ जाए। लो तीसरे स्वर तक पहुंचा दिया था, घमंड ना आ जाए। इस कारण से परमेश्वर ने एक कांटा चुभाया लिखा है, या 7 पद में क्या लिखा है उसी को? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे। हाँ, ताकि मतलब शैतान को परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, कांटा चुभाया, कहने का मतलब किसी न किसी प्रकार से उसके शरीर में कोई न कोई बीमारी आ गया, पौलुस के शरीर में, ठीक है, कोई न कोई बीमारी आ गया और गंभीर बीमारी आ गया, जिसके विषय में पौलुस बोल रहा है कि मैंने 3 बार प्रार्थना किया परमेश्वर से कि किसी तरह से मेरे जीवन से दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, हट जाए। परंतु हटा क्या किया फिर? उसने मुझसे कहा, हाँ नहीं कहा, नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं, ये हटेगा नहीं तेरे से। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर घमंड आने का डर है मेरे को बहुत ज़्यादा। इतना प्रकाशन हो गया कहीं घमंड ना आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ये समर्पित जन के अंदर घमंड आ जाए। इस कारण से परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इसी कारण से वो बोल रहा है कि मैं उससे घमंड करता हूँ, मतलब आनंदित होता हूँ। क्यों? कि मसीह के हाँ पढ़ो ना। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह की निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इसको भी बहुत गलत तरीके से बहुत विश्वासी लोग लेते हैं इस वचन को। अरे शरीर में है, हम संसार में हैं, क्या करेंगे, संसार में पाप में डूबे हुए लोगों के साथ हैं, हम बहुत निर्बल हैं, और कहीं न कहीं हमसे ये हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, कई बार झूठ हो जाता है, कई बार लाल, इस प्रकार से लेते हैं इसको, निर्बलता को। नहीं, यहाँ पर नहीं बोल रहा है वो निर्बलता, पौलुस का जीवन वैसा था ही नहीं कि उसको झूठ बोलना पड़े, उसको लालच करना पड़े, या संसार की बातों में मन लगाना पड़े। नहीं, यहाँ बोल रहा है जब मेरे जीवन में संकट आए, जब क्लेश आए, जब लोग मेरी निंदा करें,
जब लोग मेरी बदनामी करें तब मैं आनंदित होता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह रूपी सामर्थ्य मेरे जीवन में आता है और इससे ये प्रकट होता है कि मेरे पास वो सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य कब प्रकट होता है? जब सिद्ध कब होता है? निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में ही सिद्ध होता है। हाँ, इनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है भाई। हाँ, इतनी उल्टी सीधी बातें बोल दी है, फिर भी ये लोग कैसे शांत है एकदम, कोई विचलित हुए ही नहीं बिल्कुल, और फिर भी किसी प्रकार से कोई ऐसा दिख नहीं रहा उनके जीवन में, शांत है एकदम, धन्यवाद दे रहा है, तभी किसी प्रकार से कोई मुंह से अपशब्द नहीं निकला उनका। देखो, इसको सामर्थ्य बोल रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य, मसीह की सामर्थ्य इसी को बोलते हैं। जब एक व्यक्ति निर्बल हो जाता है, जब संकट आ गया, जब क्लेश आ गया, जब कई प्रकार के कुछ बीमारी आ गया, जैसे कि पौलुस के जीवन में ये संकट आ गया कि कांटा चुभाया गया, या शैतान ने गुस्सा मारा, या कोई बीमारी को आने दिया परमेश्वर और कहा कि नहीं, इसको मैं ठीक नहीं करूँगा, ये भी बोल दिया। हाँ, इसके लिए मैं अनुग्रह दूंगा। अनुग्रह दूंगा कहने का मतलब सहने की शक्ति दूंगा। उसके बाद भी तुम आनंदित रहोगे, उसके बाद भी तुम आशीषित रहोगे, उसके बाद भी तुम धन्यवाद ही देते रहोगे, उसके बाद भी तुम परमेश्वर की महिमा ही करते रहोगे। तो परमेश्वर अपने ऐसे समर्पित जनों के साथ ऐसा करता है। तीमुथियुस के विषय में हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 5:23 में, पहला तीमुथियुस 5:23 में पौलुस फिर उसको सलाह दे रहा है बार बार। हाँ, पढ़ो। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाए। बार बार बीमार पड़ता होगा, इसका मतलब तीमुथियुस जो परमेश्वर का बहुत समर्पित जन था, पौलुस का बहुत विश्वास योग्य सहकर्मी था, जिसकी बड़ाई वो बार बार करता है। वो अपनी पत्री तीमुथियुस जो लिखा उसमें, तेरे जैसे विश्वासी योग्य मैं और विश्वासी को नहीं पाया, बोलता है। जो तू एकदम समर्पित जीवन जीता है, परंतु ऐसे समर्पित जीवन, उसको बार बार पेट की कोई बीमारी रहा होगा उसको, ठीक है, क्योंकि बार बार बीमार पड़ने के बाद भी लिखा है, बार बार बीमार पड़ने के कारण से। तो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा कभी भी समझना कि बीमारी में नहीं रखेगा, या बीमार पड़ेंगे नहीं प्रभु यीशु के लोग, या हर समय पाप ही रहेगा तभी बीमार पड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। पौलुस के जीवन में क्या पाप आ गया था? तीमुथियुस के जीवन में क्या पाप आ गया था? नहीं, परंतु परमेश्वर ने ऐसा रखा था कि इनके जीवन किसी प्रकार से घमंड, क्योंकि ये लोग मेरे समर्पित लोग हैं, और ऐसे लोग तो और मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे, और जितने लोग हैं इतने समर्पित नहीं हैं, इतने विश्वास योग्य लोग नहीं हैं। पौलुस इस बात को जानता था, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु इस बात को जानता था, उसका समर्पित जन था पौलुस, तीमुथियुस उसका सहकर्मी था। परंतु क्या करता है परमेश्वर? अनुग्रह को बढ़ा देता है, ठीक है, सामर्थ्य को बढ़ा देता है, और सामर्थ्य दे देता है, सहने की शक्ति और दे देता है। ठीक है, तुम इसी दशा में रहोगे, परंतु उसके बाद भी तुम्हारे पास वो सामर्थ्य रहेगा, और उसके बाद भी सहने की शक्ति रहेगी तुम्हारे पास, अनुग्रह रूपी सामर्थ्य रहेगा। और उसके बाद तुम्हारे ऐसे ही जीवन के द्वारा मैं अपनी सामर्थ्य को तुम्हारे जीवन से सिद्ध करूंगा कि तुम्हारे पास वो मेरा सामर्थ्य है, मसीह का सामर्थ्य है। तो देखिए, अनुग्रह 3 प्रकार का काम किया, 3 प्रकार का हमने देखा। पहला, वो हमारे पापों को क्षमा कर दिया, क्षमा करता है, धो डालता है, शुद्ध करता है, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराता है।
इस योग्य करता है कि हम उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख एक दिन खड़े हो सके, ये काम करता है। और उसके बाद हारा हुआ जीवन के लिए अनुग्रह नहीं दिया है परमेश्वर कि बार बार हम हारा हुआ जीवन जीते रहें। नहीं, ये विचारधारा भी हटा देना चाहिए विश्वासियों को, क्योंकि ये विचारधारा भी है कि नहीं, ये संसार में जीवन ऐसे ही होता है, उतार चढ़ाव होता है, कुछ दिनों तक होगा, परंतु क्या सर्वदा होता रहेगा? नहीं, सर्वदा नहीं होता रहेगा। उतार चढ़ाव अंत तक, मरते दम तक, प्रभु यीशु के आते तक वैसा नहीं होता रहेगा कि वह पाप किए, क्षमा मांगे, फिर दूसरे दिन पाप किए, फिर पाप हो गया, फिर क्षमा मांगे, फिर प्रभु यीशु से लहू से धुले, फिर नहीं। प्रभु यीशु का लहू इतना सस्ता नहीं है कि जब गंदा हो हाथ तब ये पानी तो इतना सस्ता है, नल में जाके धो लो। प्रभु यीशु के लहू को ऐसे समझते हैं लोग, विश्वासी लोग इतना सस्ता समझ लिए हैं। ये जब भी कुछ होगा, हाँ ठीक है, प्रभु यीशु के लहू धो डालेगा, धो देगा, क्षमा मांग लेंगे। नहीं, वो कीमती है उसका लहू, तो जय दिलाता है, वो पापों पर जय दिलाना चाहता है वो, यदि अनुग्रह के अधीन है तो, नहीं तो फिर व्यवस्था का अधीन है। बार बार पाप होता रहेगा और बार बार बलिदान चढ़ाते रहेंगे, बार बार प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे, उसके लहू की ओर देखते रहेंगे क्षमा के लिए, और आत्मा शोषित करके रखेंगे पवित्र आत्मा को, हर बार सब शोधित होता रहेगा पवित्र आत्मा उसकी। नहीं, ऐसा नहीं। तो जयवंत जीवन दिलाता है वो परमेश्वर का अनुग्रह जो है, एक व्यक्ति को जय, पापों पर जय दिलाता चला जाएगा। जयवंत से भी बढ़कर है बोलता है पौलुस, बोलता है रोमी 8 अध्याय में, ओ मसीह में हम जयवंत से भी बढ़ते हैं। क्या क्लेश, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या सताव, क्या अकाल, नहीं, कोई परमेश्वर के प्रेम से हमको गिरा, ऐसा बोल रहा है वो। मतलब ये सब चीजों से परमेश्वर का प्रेम हमारे ठंडा नहीं होने वाला। चाहे कितनों भी क्लेश आ जाए, कितनों भी सताव आ जाए, कितनों भी अकाल आ जाए, कितनों भी अभाव हो जाए, कितने लोग भी निंदा करने लग जाए, चाहे तलवार आ जाए, नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होगा। किनके जीवन में? जिनके जीवन में जो लोग अनुग्रह के अधीन है, जिनके पास पवित्र आत्मा रूपी अनुग्रह रूपी सामर्थ्य है, से भरे हुए हैं, उनके जीवन में वो जयवंत का जीवन ही जिएंगे वो लोग। प्रेम ठंडा नहीं होने देंगे वो लोग, मसीह का प्रेम ठंडा नहीं होगा। तो ये इस क्षेत्र में हमने देखा। और उसके बाद जो शारीरिक कमजोरियां रहेगा ही मनुष्य के जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो कह सके कि मैं 100% शरीर में एकदम स्वस्थ हूँ, 100% स्वस्थ हूँ। ऐसा तो कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकेगा, क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, पेट में दर्द, हाथ पैर में दर्द, आंखों में दर्द, आंखों में चश्मा, कोई मनुष्य कह नहीं सकता कि वो 100% स्वस्थ है। ये तो होता ही रहेगा। परंतु उनपे ऐसी परिस्थितियों में अब पौलुस के जीवन में कांटा चुभाया गया, कोई बीमारी था, वैसे हर विश्वासी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा शारीरिक कमजोरी हो सकता है, शारीरिक तकलीफ हो सकता है। और कई बार हम प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाता है, परमेश्वर चंगा करता है, परंतु कई बार नहीं करूंगा बोल देता है, नहीं होएगा। तो नहीं होगा तो क्या होना चाहिए हमारे पास? परमेश्वर का सामर्थ, उसका अनुग्रह होना चाहिए हमारे पास। रहे प्रभु यदि चंगा नहीं कर रहे हैं तो मुझको और सामर्थ दीजिए, और बल दीजिए मुझको, ताकि मैं भी पौलुस के समान आनंदित रह सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं ऐसी परिस्थितियों में। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत महान ये प्रेम है ये,
एक विश्वासी के जीवन को कुल मिलाकर वो चाहता है कि पूरी रीति से बहुत सुंदर परमेश्वर जिसके लिए बुलाता है अपने लिए, अपनी महिमा के लिए और अपने जयवंत जीवन जीने के लिए, वो वैसा जी सकें, उसके लिए उसने प्रबंध भी कर दिया है। ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर ने प्रबंध भी कर दिया है। इसीलिए पवित्र आत्मा को उंडेलता है वो। इसलिए पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के अंदर काम कर रहा है। अभी परमेश्वर है इस पृथ्वी पर, काम कर रहा है वो पवित्र आत्मा के रूप में। वो चलना फिरना चाहता है, जैसे दूसरा कुरिन्थी 6:16 में पढ़ते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, वो सभी का कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा है? इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो। नहीं, उसके ऊपर से जैसा परमेश्वर ने कहा है 16 पर, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा किसने करूंगा। कहा है? किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। कौन परमेश्वर कह रहा है? मैं उनमें बसूंगा बोल रहा है। कौन? पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर। ओ परमेश्वर का तीसरा रूप जो स्वयं परमेश्वर, वो कह रहा है कि मैं उनके अंदर आ जाऊंगा और उनके अंदर आकर उनमें होकर मैं चलूंगा और फिरूंगा, और तब फिर वो लोग इस पृथ्वी पर मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मेरे पुत्र और पुत्रियों के समान ये लोग दिखाई देंगे, चलेंगे लोग, वैसे ही चलेंगे लोग। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। उसने उपाय कर दिया है पूरी रीति से। अब एक विश्वासी इन बातों को कितना समझता है और कितना परमेश्वर से प्रेम करता है या परमेश्वर का पवित्र भय रखता है अपने जीवन में, और कितना उसका आदर करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें। इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचें, गंभीर होकर जांचें और उसके अनुग्रह के सिंहासन पर आएं। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। आइए एक गीत और सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में अद्भुत वचन है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए क्या है? काफी है। और यदि इसके अनुग्रह के भागीदार हम हो गए हैं और उसका अनुग्रह हम पर प्रकट हो गया है, या हमने उसके अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, और उसका अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह। इसमें लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। फिर लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती वह जगत में आने वाली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। फिर लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। उसके बाद लिखता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए की व्यवस्था, यही बात तो हम लोग आज पढ़ रहे थे, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया वो अनुग्रह के भागीदार हो गए, और उनका रिश्ता परमेश्वर पिता से क्या हो गया? कायम हो गया। एक बहुत अद्भुत रिश्ता बन गया। आइए इस रिश्ते के बारे में प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का, यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। दुनिया से यीशु का
लहू का। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। मेरे लिए सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान। मेरे लिए सबके लिए यीशु ने दी अपनी जान। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। से है मेरा ये रिश्ता लहू का। दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार। दुनिया में आकर लहू बहाकर किया हमारा उद्धार। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। जीवन मेरा ये दिल मेरा खुशियों से उसने भरा। जीवन मेरा ये दिल मेरा खुशियों से उसने भरा। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। से है मेरा ये रिश्ता लहू का। दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का। दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का। से है मेरा ये रिश्ता लहू का। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उस लोह के द्वारा से हो गया है परमेश्वर पिता से। धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक मनुष्य को बचाने के लिए अद्भुत उपाय किया कि आप स्वयं मनुष्य बन गए और मनुष्य बनकर मनुष्य के पाप अपराधों को अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पर चले गए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। आपने हमारे सारे मनुष्य जाति के पापों का प्रायश्चित कर दिया, दंड को ले लिया। आपने पापों का दंड आपने अपने ऊपर ले लिया। व्यवस्था का दंड, जो व्यवस्था ने मनुष्य को दंडित कर दिया, व्यवस्था ने मनुष्य को श्रापित कर दिया, उस श्रापित मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को आपने ले लिया ताकि व्यवस्था का श्राप समाप्त हो जाए और इब्राहिम की आशीष मनुष्य के जीवन में आ जाए। अद्भुत उपाय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका ये अद्भुत महान प्रेम है और यही प्रार्थना करते हैं, जैसा कि आज के दिन में हमने आपके पवित्र वचन से सुना, सीखा। हमको आपका अनुग्रह चाहिए, आपका अनुग्रह रूपी आत्मा जो सामर्थ्य देता है हमको, जो जय दिलाता है, वो हमको चाहिए प्रभु। इसके लिए हमें और दीन होने में सहायता कीजिए। टूटा हुआ हृदय आपको चढ़ाने में सहायता कीजिए। हर समय जब जब ये ऐसी आवश्यकता हम महसूस करते हैं या जिन जिन चीज़ों पर हम पराजित हैं अभी भी, वहीं पर आपका अनुग्रह की सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु। होने दीजिए हर एक प्रिय भाइयों और बहनों की, ये वहाँ पर दीन हो, स्वीकार करें ताकि आपका वो अनुग्रह पा जाएं कि शैतान का सामना कर सकें और शैतान को भागना पड़े और वहाँ पर जयवंत हो जाए। और इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी आपके पवित्र वचन के लिए, जो अद्भुत वचन है। आपने जो उपाय किया हमारे लिए, अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आए प्रभु यीशु। आपके होठों में अनुग्रह भरा हुआ था और आपकी आंखों में भरा हुआ था। आप जिनको भी देख लेते थे वो कायल हो जाता था, आपके पीछे चलने लग जाता था। आप जिनसे भी बातें करते थे, महान परमेश्वर आपका प्रेम को वो लोग अनुभव करने लग जाते थे। होने दीजिए प्रभु ऐसे ही हम सब जो आपके चरणों में आए हुए हैं, जिनके जीवन में आपने बड़ा अनुग्रह किया है, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरा हो जाए। आप हम में होकर, हमारे अंदर वास करके आप चलना और फिरना चाहते हैं। आपके पुत्र और पुत्रियों की तरह आप चाहते हैं प्रभु। होने दीजिए कि ऐसा हो और इसलिए अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसके कारण से आपके साथ हमारा रिश्ता हुआ है। क्योंकि पिताजी आप प्रभु यीशु के लहू को ही जब हमारे जीवन में देखते हैं, तभी आप कहते हैं हमें अपना संतान, अपने पुत्र और पुत्रियां। और इसलिए प्रभु आपका लहू की कीमत को और भी समझने में हम सबों की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा का आदर करने में हम सबों की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित ना होने पाए, दुखित ना होने पाए, परंतु और भी आपका अनुग्रह पाएं और भी पवित्र आत्मा से भरपूर हो। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन
सुने हैं वचन हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि इन विषयों पर और भी गंभीर हों, अपने आप को और गंभीरता से जांच सकें और आपके चरणों में, आपके वो अनुग्रह के सिंहासन पर आ सकें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे साथ बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुने हैं, जुड़े हैं, इसलिए परमेश्वर आप लोग की और भी सहायता करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण हो, भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें और जीवन में और आगे उठें, बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।